Exercise 9.1, question number 2. A tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. So हमें क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से गिवन है. सपोज एक ट्री है हमारे पास. सो ये हो गया हमारे पास एक ट्री. इस ट्री को हम बोल देते हैं ए बी. तो ये जो ट्री की हाइट है, हाइट ऑफ ट्री हो जाएगी ए बी लेंथ. हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू ए बी. अब क्वेश्चन में गिवन है द ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म. तो सपोज ऐसा करते हैं हम, ये जो मिडल में मैंने एक पॉइंट ड्रॉ किया है इसे हम पॉइंट सी बोल लेते हैं. तो जो ट्री है इस पॉइंट सी के अराउंड जो है ब्रेक कर जाता है. तो ब्रेक करने के बाद जो ऊपर वाला पोर्शन है, ये ऊपर वाला पोर्शन बी सी जो है ये नीचे गिर जाएगा और इस तरीके से ये ग्राउंड है. तो जो बी सी पोर्शन है ये ग्राउंड को टच करेगा. तो इस तरीके से ये ट्री जो है ए बी ब्रेक करके ग्राउंड को टच करने वाला है. तो जो टॉप ऑफ ट्री है, जो बी पॉइंट है, वही ग्राउंड को टच करेगा. तो ये जो पॉइंट हमने ड्रॉ किया है ये हो जाएगा बी. नेक्स्ट, अब क्वेश्चन में गिवन है दैट मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद इट. द टॉप ऑफ द ट्री मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द ग्राउंड. सो ये एंगल जो है हमें 30 डिग्री गिवन है. Next, the distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground. So ये foot of the tree हो गया A and top touches the ground at B. तो जो AB distance है वो question में हमें given है 8 मीटर. Find the height of the tree. तो हमें height of the tree निकालना है, यानी length AB हमें निकालना है. So length AB को लिखा जा सकता है AC प्लस BC. तो ये AC अगर हम इस एंगल बी के करस्पॉन्डिंग देखें तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में इन ट्रायंगल सी ए बी, इस सी ए बी ट्रायंगल को मैं अलग से ड्रॉ कर रहा हूँ. सो ये हो गया पॉइंट ए बी एंड सी. तो ए पॉइंट पे राइट एंगल है ये ट्रायंगल. तो इस एंगल बी के रिस्पेक्ट में जो ए सी साइड है, ए सी साइड परपेंडिकुलर की तरह बिहेव करेगी और जो एडजेसेंट साइड है ए बी ये होगी बेस और BC साइड ये होने वाली है हाइपोटेनियस. तो हमें यहाँ पे साइड AC और साइड BC दोनों की लेंथ चाहिए ताकि हम हाइट ऑफ ट्री निकाल सकें. अब हमें एक ही इन्फॉर्मेशन गिवन, दो इन्फॉर्मेशन गिवन है. एक तो लेंथ AB की वैल्यू या बेस की वैल्यू गिवन है 8 मीटर और एंगल हमें गिवन है 30 डिग्री. एक रेशो मैं ऐसा ढूंढना चाहता हूँ जिसमें परपेंडिकुलर या फिर लेंथ AC और बेस ये दोनों यूज़ हों. तो ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो होता है tan का. tan B अगर हमें लिखना है तो tan B को लिखा जा सकता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस की फॉर्म में. एंगल B के रिस्पेक्ट में, तो B की अपोजिट साइड AC है तो परपेंडिकुलर हो गया AC और बेस की वैल्यू हो गई AB और एंगल B हमें गिवन है 30 डिग्री. tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AC हमें फाइंड करना है और अपॉन AB इसकी वैल्यू गिवन है 8. नेक्स्ट tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3. ये बन गया 1/√3 इज इक्वल टू AC अपॉन 8. तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम AC की वैल्यू को लिख सकते हैं 8/√3. नेक्स्ट, अब हमें साइड BC निकालना है. तो साइड BC निकालने के लिए भी हम एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज़ कर सकते हैं. तो फिर से एक बार को ट्रायंगल ड्रॉ किया. तो ट्रायंगल में पॉइंट A, B और C हमें मार्क्ड है. बेस की वैल्यू हमें 8 मीटर गिवन है और एंगल की वैल्यू 30 डिग्री गिवन है. हमें कैसे भी साइड BC या हाइपोटेनियस की वैल्यू निकालनी है और 30 डिग्री के रिस्पेक्ट में AB साइड बेस है. तो एक ऐसा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चाहिए जिसमें बेस और हाइपोटेनियस यूज़ होता हो. तो ये है कॉस. कॉस ऑफ B इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस. तो बेस की वैल्यू
ए बी लेंथ है और हाइपोटेनियस की वैल्यू बी सी लेंथ है। तो क्वेश्चन में एंगल बी हमें 30 डिग्री गिवन है, सो कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी की वैल्यू 8 है अपॉन बी सी। सो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, सो √3/2 इज इक्वल टू 8 अपॉन बी सी। बस अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें बी सी की वैल्यू मिल जाएगी। सो बी सी इज इक्वल टू, तो ये बनता है 8 इंटू 2 अपॉन √3, तो ये वैल्यू हो जाएगी 16 अपॉन √3। सो हमें निकालना था हाइट ऑफ ट्री। तो हाइट ऑफ ट्री को हम पहले ही लिख चुके हैं कि ये ए बी लेंथ के इक्वल होने वाला है, और ए बी लेंथ है ए सी प्लस बी सी के इक्वल। तो ए सी की वैल्यू आ गई है 8 अपॉन √3 प्लस बी सी की वैल्यू आ गई है 16 अपॉन √3। सो यहाँ पे जो लेंथ है उसकी यूनिट हो जाएगी मीटर। सो 8/√3 प्लस 16/√3, तो ये वैल्यू हो गई 24/√3 मीटर। तो 24/√3 को थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जा सकता है, इसको हम लिख सकते हैं 24/√3। इसको √3/√3 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। सो डिनोमिनेटर में √3 इंटू √3, ये वैल्यू 3 हो जाएगी, तो ये बन जाएगा 24/3 इंटू √3, और 24/3 होता है 8। सो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 8√3 मीटर। तो हाइट ऑफ ट्री हो गई 8√3 मीटर।